हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ के सेशन में दोस्तों 4 क्लासें देख चुके हैं। ठीक है, क्लास शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अब तक हमने 4 क्लासें देखी हैं उन सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इन सब की PDF की, सभी 4 क्लासों की PDF टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर कर दी है। आप वहाँ चैनल को ज्वाइन करके उन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे बार बार इन क्लासों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का शानदार सेशन शुरू करते हैं। क्लास 5 होने वाली है ये यूपी स्पेशल की। ठीक है दोस्तों, जो लास्ट क्लास हुई थी चौथी क्लास, उसमें हमने जनगणना का एक पार्ट देख लिया था, पार्ट 1। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जनगणना का पार्ट 1 देख लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आधी जनगणना हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, क्योंकि हम पहले थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देखते हैं और उसके बाद करंट अफेयर के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसके आगे का जो जनगणना का हिस्सा है वो हम आज देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर हमने जो था जनगणना का वो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने यही सब किया था। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ये भी हम कवर अप कर चुके हैं। इनमें जो दशकीय वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर है, जो दशकीय वृद्धि दर में गिरावट है, वो सारा पोर्शन हम जो औसत जनघनत्व यूपी का कितना है 829, ये पूरा हिस्सा जो है हम कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। ठीक है, ओके, आज हम जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था, आज हम उससे आगे का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या है, ठीक है, वो मैंने कितनी बताई थी आपको, 19,98,12,341। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन है ना, ये इसमें हमें ये देखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है। तो नंबर 1 पे कौन सा आता है आपका, प्रयागराज। इसकी जनसंख्या लगभग कितनी है, 50 लाख से ऊपर है इसकी जनसंख्या। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है, मुरादाबाद, और नंबर 3 पे क्या आता है, गाजियाबाद। अब साथ ही साथ मैप पे भी देख लीजिए, ये आपका हो गया प्रयागराज। ठीक है, नंबर 1 पे है। इसके बाद मुरादाबाद, ये नंबर 2 पे है, और इसके बाद आता है नंबर 3 पे आपका गाजियाबाद। ठीक है, मैप में आपको अभी बड़ा करके दिखा दूंगा, उसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं। और ये मैप जो है HD मैप है, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके या फिर इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। देखिए, महोबा, एक है आपका महोबा, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। कहाँ पे महोबा, ये रहा आपका महोबा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चित्रकूट, थोड़ा सा पास में जाएंगे तो चित्रकूट आ जाएगा, और इसके बाद नंबर 3 पे क्या है, हमीरपुर। इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये आपका आ गया हमीरपुर। मतलब ये जो सर्किल है ना, इस सर्किल के अंदर तीनों जाते हैं, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, तीनों की जो पॉपुलेशन है वो कम है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्वाधिक, अगला देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया जनघनत्व। अभी हमने बात की थी, वो यूपी का जनघनत्व हमने कितना बताया था, 829। ठीक है, लेकिन ये सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात हो रही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, नंबर 1 पे है आपका गाजियाबाद। देखिए, गाजियाबाद के बारे में क्या खास बात है कि एरिया के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन NCR में आता है और यूपी का बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज ये जिला है। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है, 3,971। ठीक है, ये नंबर भी आपको याद करनी है, क्योंकि नंबर भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा जाएगा तो आपका लगभग में पूछ ले जाएगा। क्या, लगभग में नंबर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आता है आपका वाराणसी, इसका जो जनसंख्या घनत्व वो है 2395, और नंबर 3 पे आता है आपका लखनऊ, इसका कितना है 1816। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका ललितपुर। इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ललितपुर। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद आप देखिएगा, ये कहाँ पे ललितपुर, ये आपका ललितपुर है, ये देखिए। ठीक है, जो MP में लटका हुआ हिस्सा है वही क्या है, ललितपुर। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 242। ठीक है, बहुत कम है, 829 के सापेक्ष में आप देखिए कितना कम है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका सोनभद्र, अगर आपको दिख पा रहा हो सोनभद्र। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका हमीरपुर। सोनभद्र का कितना है, 270, और हमीरपुर का कितना है, 275। ये आपका सोनभद्र है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे है हमीरपुर। ठीक है, ये हमीरपुर। देखिए, हमीरपुर की जनसंख्या किसमें था, सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में 3रे नंबर पर था। ठीक है, और जनघनत्व वाले जिलों में भी कम जनघनत्व जो है उन जिलों में भी वो 3रे नंबर पर है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट में ओके, अगला है सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। ठीक है, साक्षरता यूपी की हमने अलग से देख ली थी अपने लास्ट वीडियो में। ठीक है, औसत साक्षरता कितनी है, 67% के अराउंड है यूपी की। ठीक है, और भारत की कितनी है साक्षरता दर, 73% है ना, ये हम पहले भी अपने क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिले कौन है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कितनी है इसकी, 80.12%, मतलब 18.12%। ठीक है, फिर है कानपुर नगर आपका नंबर 2 पे 79.65% के साथ, और नंबर 3 पे है आपका औरैया 78.95% के साथ। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी भी ये परसेंटेज भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज भी एटलीस्ट याद रखनी है। ठीक है, आभासी तौर पर तो याद रहनी ही चाहिए, अगर एग्जैक्ट ना भी याद हो तो। ठीक है, अगर बात करें न्यूनतम औसत
साक्षरता वाले जिले, तो इसमें नंबर 1 पे है आपका श्रावस्ती, ठीक है, सबसे कम, श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है यूपी में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बहराइच 49.36% और उसके बाद आता है आपका बलरामपुर, क्या है आपका बलरामपुर, ठीक है, इसकी कितनी है 49.51%। इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता। देखिए इसमें आप टॉप 3 और लोअर 3 आप याद कर लीजिए, बट पुरुष और महिला साक्षरता की अगर बात करें तो उसमें आपको टॉप 3 और लोअर 3 याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद भी नहीं रहेगा और आपको कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन पहला और लास्ट का आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पुरुष साक्षरता में बात करें तो भी हमने देखा सबसे ज़्यादा कितनी है, गौतम बुद्ध नगर, कितनी है 88.06%, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर श्रावस्ती की बात करें तो 57.16%, ये किस में है, पुरुष साक्षरता में। सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक किसमें हो जाती है, कानपुर नगर में, कितनी है 75.05%। और सबसे कम महिला साक्षरता फिर से श्रावस्ती में है। श्रावस्ती हर चीज़ में कम है, आप यहाँ पे देख लीजिए, कुल साक्षरता में भी कम है, पुरुष साक्षरता में भी कम है, और महिला साक्षरता में श्रावस्ती का ही नाम आता है, वो वहाँ भी कम है, ठीक है। अगर बात करें कुल साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर आगे है, पुरुष साक्षरता में भी गौतम बुद्ध नगर आगे है, लेकिन महिला साक्षरता की बात आती है तो यहाँ पे कानपुर ने बाजी मार ली है। इस तरह आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। देखिए यूपी में 3 जिले ऐसे हैं जिनका जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ऊपर है, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। अभी हाल में बिहार में एक एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें क्या प्रश्न पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे ABCD, ठीक है, ABCD दिए हुए थे, और पूछा था कि इन चारों में बताइए किसमें और जिले के नाम दिए हुए थे कि किसमें पॉपुलेशन जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नंबर भी जौनपुर है, इसका आपका 1024 है। उसके बाद आ जाता है आपका आजमगढ़, इसका 1019 है, और इसके बाद आ जाता है आपका देवरिया, इसका कितना है 1017। देखिए अगली स्लाइड में मैंने मैप लगाया है, आप मैप में देख सकते हैं इसको, ये रहा, देखिए कौन सा था आपका, सबसे पहले था जौनपुर, ये रहा आपका जौनपुर, ठीक है, ये जौनपुर है, नंबर 1 पे है, ठीक है। सेक्स रेशियो में नंबर 2 पे है आपका आजमगढ़, ठीक है, और नंबर 3 पे क्या है आपका देवरिया, ठीक है। आप ये देख रहे हैं पूरी बेल्ट, ठीक है, इस पूरी बेल्ट में जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं सबसे कम सेक्स रेशियो वाले जिलों की। न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले जिले कौन कौन से हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर, देखिए कितना है, सिर्फ 851। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर भी ज़्यादा है और कुल साक्षरता दर भी ज़्यादा है, लेकिन सेक्स रेशियो यहाँ पे कितना है, मात्र 851। अगर बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो देखिए संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे बागपत और हमीरपुर है, कितना 861 के साथ, ठीक है। अगर बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे संयुक्त रूप से मथुरा और बांदा है, इनका कितना है 863। तो ये वाला फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ जो जिले हैं वो संयुक्त रूप से भी दिए हुए हैं, ठीक है। बागपत हमीरपुर 861 के साथ दूसरे नंबर पर है, और मथुरा और बांदा तीसरे नंबर पर है 863 के साथ, ओके। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट, ओके, अगला देख लेते हैं। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे अनुसूचित जातियों की, ठीक है, अनुसूचित जातियों की बात करेंगे। अनुसूचित जातियों के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। देखिए बात की जा रही है यहाँ पे यूपी का परसेंटेज, यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, ये इसमें से बात की जा रही है, ठीक है, इसमें से बात की जा रही है, जो कि लगभग 20 करोड़ है, लगभग कितनी है 20 करोड़। इसमें बात की जा रही है कि अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है 20.69%, ठीक है। आपको ये अंतर समझना है, कितना है 20.69%। मैं इसके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कितना बता रहा है 20.69%। अच्छा दूसरा क्या है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य क्या है, यूपी। तब देश में अगर बात की जाए टोटल पॉपुलेशन में, तो यूपी का हिस्सा कितना है, मतलब टोटल पॉपुलेशन किसकी, एससी की देश में अगर टोटल पॉपुलेशन में बात की जाए तो इसमें यूपी का हिस्सा कितना है, इसमें है आपका 16.6%, कितना है 16.6%। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये जो परसेंटेज है ये बता रहा है यूपी का परसेंटेज, ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन का, और ये बता रहा है देश में टोटल पॉपुलेशन जो है एससी की, उसमें यूपी का हिस्सा कितना है, ठीक है, ये फैक्ट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अनुसूचित जाति एससी की जो जनसंख्या है उसको सर्वाधिक कहाँ पे है, आपकी सीतापुर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये कहाँ पे है, सीतापुर में। कहाँ पे है, सीतापुर में। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम है आपका बागपत। ये फैक्ट आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पे है, सीतापुर में, और सबसे कम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है, बागपत में, ठीक है। अच्छा दूसरा है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओके। यूपी की
कुल जनसंख्या में एसटी की का जो परसेंटेज है ना वो कितना है। जैसे ये फिर से बात वही की जा रही है, 0.6%, कितना 0.6%, कितने में से आउट ऑफ 20 करोड़, जो 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की लगभग जो जनसंख्या है उसमें से ये परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है अनुसूचित जनजाति, तो वो है आपकी सोनभद्र में। देखिए यूपी की जितनी भी जनजातियाँ हैं ना उसमें सर्वाधिक जनजातियाँ सोनभद्र में ही पाई जाती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ जनजाति भी सोनभद्र में पाई जाती है और नंबर ऑफ जनजाति भी सोनभद्र में है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये है आपका बागपत, ठीक है। बागपत में क्या है, आपने एक चीज़ देखी होगी, बागपत जो जिला है उसमें एससी और एसटी दोनों की पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। यहाँ भी बागपत और यहाँ भी बागपत, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाले जिले, अनुसूचित जनजाति रहित वाले जिले, जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाती है, वो जिले हैं आपके 2 अयोध्या और जालौन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, यूपी में ऐसे जिले भी हैं जहाँ पे कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे दोस्तों स्लम जनगणना, ठीक है। यूपी में स्लम पॉपुलेशन भी पाई जाती है। अगर बात करें स्लम पॉपुलेशन में यूपी के स्थान की, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा, ठीक है। कौन सा स्थान है, यूपी का चौथा स्थान है, ठीक है, स्लम पॉपुलेशन में पूरे इंडिया में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन से हैं, घटते हुए क्रम में बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, यूपी में मेरठ में, ठीक है। उसके बाद आगरा में और उसके बाद कानपुर नगर में, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको मेरठ को जरूर याद करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2 बार कि सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, तो वो मेरठ में। अगर बात करें प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, ठीक है। आगे नहीं है, वही टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है यूपी की। तो इसमें अगर हम बात करें तो यूपी का हिस्सा कितना है, 3.12%, कितना है 3.12%। इसके बाद हम देखेंगे धर्म आधारित जनगणना, ठीक है। कास्ट पंप उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। धार्मिक जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो हिंदू जो है उसकी पॉपुलेशन कितने परसेंट है, 18.6%, जो कि नंबर 1 है। नंबर 2 पे कौन सी है, मुस्लिम आबादी, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 18.5%। इसके बाद फिर नंबर 3 पे सिख है, नंबर 4 पे ईसाई, नंबर 5 पे जैन, नंबर 6वें नंबर पे है बौद्ध। लेकिन इन चारों का जो परसेंटेज है ना वो सबका अपने अपने इंडिविजुअल कैटेगरी में 1% से भी कम है, ठीक है। मतलब लेस देन 1% है, ठीक है, लेस देन 1% है, ठीक है, ये चारों। इसके बाद हम देखेंगे प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक जनसंख्या का क्या परसेंटेज है, तो वो है 20.30% है। ये टोटल जो अल्पसंख्यक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की वो है टोटल पॉपुलेशन में। और अगर बात की जाए सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन कौन से हैं, तो देखिए जो क्रिश्चियन है, ईसाई, उनका जो सेक्स रेशियो है वो 950 है, जो सर्वाधिक है। और सिख जो है उनका जो सेक्स रेशियो है वो सिर्फ 885 है, जो सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद हम अगला और देखेंगे, ओके। देखिए अब बात कर रहे हैं 1 से लेकर 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर। देखिए काफ़ी सारे तरह से हम अपने ज़िलों को और अपने शहरों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि 1 लाख से तो ज़्यादा पॉपुलेशन, लेकिन 10 लाख से अभी भी कम है। तो 1 से लेकर 10 लाख वाली जो श्रेणी है ना, कैटेगरी, उसमें हमारे यूपी के कितने जिले आते हैं, 64। देखिए हमारे यूपी में कितने जिले हैं, यूपी में जिले हैं 75। कितने जिले हैं, 75। और 75 में से 64 में क्या है, 1 से लेकर 10 लाख, 1 से लेके 10 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है। ये याद रखना है हमें, ठीक है। और ये 64 कितने में से हैं, 468। टोटल इंडिया में कितने हैं, 468, ठीक है। 468 जिले मतलब नगर ऐसे हैं, वैधानिक नगर, जहाँ की पॉपुलेशन 1 से लेकर 10 लाख के बीच में है, जिसमें से यूपी के कितने हैं, 64। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर यूपी में कितने हैं, 7। और ये प्रश्न लास्ट जो RO का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था कि 10 लाख से ऊपर, ये ऊपर वाले थे 64 कौन से हैं, 1 से लेकर 10 लाख, और ये जो 7 हैं वो कौन से हैं, 10 लाख 10 लाख से, मतलब मिलियन प्लस शहर हैं ये, है ना, 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहर, ठीक है। तो इनके नाम आप देख लीजिए, कानपुर, लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज हैं, ये 7 जिले हैं। अच्छा, अब इनको सभी 7 जिलों को याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको एक बार में याद हो जाएंगे 7 जिले और फिर कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको ये ट्रिक बता देता हूँ, ओके। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों आपको सामने दिख रही होगी। इसकी ये ट्रिक है कि LKG में आवारा राज, ओके। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी मैं आपको बता देता हूँ। LKG में, ये हो गया मैं, इसके यहाँ पे लिख लेता हूँ आवारा राज, ठीक है। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं। LKG में एक बच्चा पढ़ता है राज, ठीक है, वो काफ़ी आवारा है, तो LKG में आवारा राज। अब कैसे हम देखेंगे, L से हो गया आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। K से हो गया आपका कानपुर, फिर G से हो गया आपका गाजियाबाद,
ओके, काफ़ी इजी ट्रिक है। मैं से हो गया आपका मेरठ, देखिए ये आपका मेरठ है, मेरठ, ठीक है, तो सीधा सीधा हो गया मेरठ। इसके बाद हम देखेंगे आ से हो गया आपका आगरा, ठीक है, बारा से हो गया आपका वाराणसी, और राज्य से हो गया आपका प्रयागराज। ओके, ये आपका प्रयागराज। दोस्तों इसी के साथ हमारा जनगणना का जो जितना भी पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है। ये आज हमारी जनगणना फिनिश हो गई। आदि पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में देखा था और पार्ट 2 हमारा आज फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद हम, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में देखते हैं, इसके बाद हम कुछ करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे, ठीक है, करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। और अच्छा, रही बात ये कि अगर आप किसी को जनगणना ही देखनी हो, सिर्फ करंट अफेयर के प्रश्न ना देखने हो, तो मैं इन दोनों ही, जो अपनी लास्ट क्लास थी और जो आज की क्लास थी, दोनों से मैं एक नई क्लास बना दूंगा जो सिर्फ, जिसमें सिर्फ जनगणना होगी, ठीक है। क्योंकि मेरा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ना समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ जनगणना देखनी है, आप सिर्फ जनगणना देखिए, ठीक है, और उसका आप कंप्लीट बेनिफिट लीजिए। ओके, और हाँ, नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अगर आपको स्वेच्छा है तो आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज हम सारी की सारी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही रहे हैं। आप लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे ही देंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम अब करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया। देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने इससे मिलता जुलता एक प्रश्न देखा था, लेकिन इस प्रश्न को आज डालने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि कैसे भी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ओके, इस बार जितने भी एग्जाम यूपी में होने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये आपको मैं कैसे ना कैसे करके याद करा दूँ एकदम, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए राजनाथ सिंह, बी मुलायम सिंह यादव, सी सुश्री मायावती और डी योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी मुलायम सिंह यादव, ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है, जिसने अभी 111 सीटें जीती हैं। लास्ट जो इलेक्शन हुआ था इसमें 111 सीट इस पार्टी ने जीती थी। इस पार्टी के जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव जी, उनका अभी निधन हो गया, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो उनको सरकार ने पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से नवाजा है, ठीक है। ये पुरस्कार किसको गया है? ये पुरस्कार गया है आपके मुलायम सिंह यादव जी को, ठीक है। इनके अलावा 7 अन्य लोगों को भी पद्म अवार्ड मिले हैं, लेकिन उनको क्या मिले हैं? पद्मश्री, ठीक है, क्या मिले हैं उनको? हालांकि मैंने अपनी लास्ट क्लास में ये बताया था। तो आपको ये प्रश्न ऐसे याद रखना है कि टोटल 8 पद्म अवार्ड, ठीक है, यूपी के हिस्से में आए हैं, जिसमें से 7 पद्मश्री हैं और एक आपका क्या है? पद्म विभूषण। और वो पद्म विभूषण किसको मिला है? मुलायम सिंह यादव जी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीआर, है ना, ये क्या है? एनसीआर की तर्ज पर यूपी में बनने वाले स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर में कितने जिले शामिल होने की संभावना है? तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 6, 7, 8 या फिर डी ऑप्शन 9, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7 जिले। अब मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताता हूँ। देखिए, आपको पता होगा एक एनसीआर रीजन है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन में कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य। ये मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। दिल्ली तो आता ही आता है, इसके अलावा आता है आपका हरियाणा, यूपी, ठीक है, और राजस्थान, ठीक है। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए यूपी के कितने जिले आते हैं? यूपी के 8 जिले आते हैं, ठीक है। हमने अपनी पहली क्लास में ये सभी जिले कराए हैं। आप जो सबसे पहली क्लास है उसमें आप इन जिलों को देख सकते हैं, या फिर हमने जो PDF शेयर किया उसमें भी ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी एनसीआर की। अब इसी तर्ज पर यूपी में क्या बनने जा रहा है? एससीआर। ये क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन। और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया होगा। क्या होगा? एक इंडस्ट्रियल एरिया होगा। अब ये कहाँ बनेगा और इसमें कितने जिले शामिल हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, ये बनेगा आपका लखनऊ में, ठीक है। अब लखनऊ में और उसके आसपास के 7 जिलों, लखनऊ सहित, मतलब लखनऊ के अलावा 6 और जिलों को, लेकिन लखनऊ केंद्रित रहेगा ये, ठीक है। इसके आसपास के 6 और जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? जिसमें कानपुर देहात, कानपुर नगर 2, एक हो गया बाराबांकी, एक हो गया आपका उन्नाव, ठीक है। इसके अलावा रायबरेली, ये रायबरेली, और यहाँ पे एक सीतापुर, ठीक है, सीतापुर। तो टोटल 7 जिले इसमें शामिल हैं, जो लखनऊ को केंद्र में बनाकर सरकार इसको प्लान कर रही है, ठीक है, जिससे कि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सके। ओके, चलिए अगला देख लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले रोहित यादव मूल रूप से किस जिले के निवासी हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, वाराणसी, प्रतापगढ़, गोंडा और ऑप्शन डी जौनपुर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जौनपुर। जो रोहित यादव हैं ये जौनपुर के निवासी हैं, मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे के ये प्लेयर हैं, ठीक है।
ये किसके, इंडियन रेलवे के प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो यूएसए में संपन्न हो चुकी है उसके लिए क्वालिफाई किया था, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात थी, उत्तर प्रदेश से पहली बार किसी ने क्वालिफाई किया था। और ये क्या करती हैं, जैवलिन फेंकते हैं, ठीक है। मतलब ये एथलेटिक्स में कौन सा गेम खेलते हैं, भाला फेंक, जैवलिन थ्रोवर है, ठीक है। ये भाला फेंकते हैं, ओके। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और ऑप्शन डी है हापुड़। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्रेटर नोएडा। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में सरकार ने प्लान आउट किया था कि यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क बनाया जाए और अब यह बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा त्रिपुरेंसिस, ये त्रिपुरेंसिस क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तितली की एक नई प्रजाति, नील हरित शैवाल की नई प्रजाति, त्रिपुरा की नई जनजाति या उपयुक्त में से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नील हरित शैवाल की एक नई प्रजाति है ये, ठीक है, त्रिपुरेंसिस। अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए हाल ही में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के साइंटिस्ट ने, मतलब एक साइंटिस्ट का एक दल है, उस दल ने त्रिपुरा में नील हरित शैवाल की एक नई प्रजाति खोजी है। नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसका, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोजी है, कहाँ पे खोजी है, त्रिपुरा में। तो इसलिए इसको नाम वहीं से एक नाम लिया गया है और इसको क्या नाम दिया गया है, त्रिपुरेंसिस। कहाँ के वैज्ञानिक हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो प्रश्न कैसे भी बने आपको उसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि आपको कंप्लीट डिटेल इसकी मिल चुकी है। ओके, हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का, मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी, ये अवार्ड जीतने वाली वैशाली, ठीक है, किस जिले से संबंधित हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कानपुर, लखनऊ, बलिया, मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो वैशाली है वो मिर्ज़ापुर जिले से आती हैं और इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता जीती है, मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी, एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन था और ये कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड के, ये भी प्रश्न बन सकता है, थाईलैंड के पटाया में। कहाँ पे, पटाया, काफ़ी फेमस टूरिज्म प्लेस है ये। तो ये यहाँ पे संपन्न हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आज करंट अफेयर के प्रश्न थोड़े से कम लिए थे क्योंकि जनगणना वाला पोर्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। जनगणना आज की क्लास को मिला के कंप्लीट हो गई है, यूपी की जनगणना, और काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ाई है यूपी की जनगणना हमने। इसकी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जिससे आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कोई भी अगर आपका क्वेरी होती है या कोई भी आपको का सजेशन है तो कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।